चलिए तो आज हम विवाहता का रूल देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल में आता है 2 का। कितना का रूल? 2 का। 2 का नहीं। तो समझने का प्रयास करना ये 2 का रूल कैसे हो हम पकड़ेंगे। कोई भी संख्या रहेगा उसके लास्ट देखना है, यूनिट डिजिट, या उसी को हम बोलते हैं अंतिम अंक। ठीक है, अंतिम अंक हम देखेंगे और जिसके अंतिम में रहेगा 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी रहेगा नंबर। वो जो नंबर से बनेगा, जितने भी बड़े से बड़े संख्या, वो सभी किससे कटेगा। जैसे अगर हम बात कर ले तो ये हम नंबर दे दिए 2, 7, 8, 9, 6, ये नंबर दिए। तो आपको पकड़ना है ये नंबर क्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये यूनिट जो होता है अंतिम अंक, इस पे काम करते हैं। तो बताइए ई जो है 2 से कटता है, 2 से कटता है, तो यानी कि पूरा नंबर भी 2 से क्या होगा, कटेगा। ठीक है, ये पूरा नंबर क्या होगा, कटेगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला नंबर लेते हैं। अगर हम ले लिए 2, 9, 8, 4, 6, 8, ये नंबर लिए, तो बताइए कटेगा या नहीं कटेगा। कटेगा, मतलब अंतिम एक अंक देखते हैं। अगर ये 2 से कटा तो ये पूरा नंबर 2 से कटेगा। कोई दिक्कत? याद रखिएगा। अगर हम फिर बात करें तो याद रखना 3 का रूल। किसका रूल? 3 का नियम होता है। कितना का नियम होता है बाबू? 3 का नियम। तो याद रखना 3 का रूल क्या कहता है, जो भी संख्या बना होगा, जितना भी डिजिट से, तो सभी डिजिट का योग, सभी अंकों का योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? योग निकाल लेंगे। मेरा कहने का मकसद ये रहा, मान लो ये 6 है, 3 है, 9 है, 2 है, 1 है, तो पहले तो जोड़ेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पहले चेक करेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 6, 3, 9, 2, 11 को जोड़ देंगे। 9, 9, 18, 2, 20, 1, 21। तो ये देखेंगे बाबू, ये अगर 3 से कटा तो समझ जाएंगे पूरा नंबर 3 से कटेगा। कोई दिक्कत? बोलिए। अगर हम बोल दिए 4 ले लिए, 5 ले लिए, 3 ले लिए, 2 ले लिए, और एक नंबर और ले लो 3, तो बताइए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये चेक करेंगे ना। तो पहले देखेंगे, इसको जोड़ेंगे ना। तो कितना हुआ बाबू? तो 17 आ रहा है। तो 17 क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। जब ये 3 से नहीं कटा थी, नंबर भी 3 से, कोई दिक्कत? तो 2 का रूल क्लियर, 3 का रूल क्लियर। चलिए देखते हैं रूल नंबर तीसरा देखते हैं, जो कि कितना का हो जाएगा। तो याद रखना 4 का रूल। कितना का रूल? 4 का रूल, 4 का नियम। अरे मैं आ रहा है 4 का रूल। तो 4 का रूल कहता है, याद कीजिएगा, जो भी संख्या है, जो भी नंबर होंगे, उसके अंतिम 2 डिजिट क्या बोलते हैं? लास्ट 2 डिजिट। कितना डिजिट? तो कोई भी नंबर ले लो, 2, 4, 6, 7, 8 ना, और फिर ले लो 4। तो अंतिम 2 डिजिट देखेंगे, ये 2 ना। तो ई अगर कटेगा 4 से, तो ये पूरा नंबर कितना से कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? और भी एग्जांपल लेना है तो ले लो। उसको जोड़ के काटे ऐसे ही है। क्या ये कट रहा है जी? तो देखो ये कट रहा है, तो कट रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। पूरा नंबर 4 से कटेगा। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं रूल नंबर आगे की तरफ, 5 का नियम। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, अगर इसी के अंतिम में लास्ट में 2
डिजिट जो होगा लास्ट 2 डिजिट जो होगा 2 जीरो होगा, क्या होगा? तो वो भी कितना से कटेगा? 4 से कटेगा। जैसे हम ले लिए ना, तो बताइए अंतिम 2 डिजिट कितना है? 0 है, तो मतलब ये भी कितना से कटेगा? 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्या क्या बताएं? तो अंतिम 2 डिजिट देखते हैं, 4 से अगर वो कटेगा तो पूरा पूरा नंबर क्या होगा? 4 से कटेगा। यदि अगर अंतिम 2 डिजिट में 2 जीरो रहेगा फिर भी वो क्या होगा? 4 से कटेगा। 6 का नियम, कितना का नियम? 6 का नियम, कितना का नियम? 6 का नियम, कितना का नियम? 6 का नियम। अब 6 का नियम देखो तो बाबू ऐसा कोई नंबर होगा तो याद रखना, जो 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। तो 2 का रूल तो बता चुके हैं, लास्ट ना 1 अंक, और 3 का उस सभी का योग। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो यहाँ ले लिए 5, 4, 6, 3 ना 2 लिए, तो पहले तो ये चेक करेंगे ये 2 से कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। अब चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो बताइए 5, 4, 6, 3, 2 ना, तो 10, 10, 15 और 15 और 5, 20। तो बताइए क्या 3 से कट रहा है? नहीं। तो मतलब याद रखना 2 से तो कट गया लेकिन 3 से नहीं कटा, तो मतलब ये 6 से नंबर नहीं कटेगा। इसी के जगह अगर हम ले लिए यहाँ पे कोई दूसरा नंबर, क्या ले लिए? कोई दूसरा नंबर ले लिए, मान लो यहाँ पे हम ले लिए 3, क्या ले लिए? 3 ले लिए ना, और 3 लिए तो कितना बनेगा? 21 बन जाएगा, बनेगा। तो 21 का 3 से कट रहा है, 21 3 से कट रहा है, लेकिन फिर 2 कट रहा है 2 से, नहीं फिर भी नहीं कटेगा। बात समझे? मतलब दोनों नंबर से कटना चाहिए। दोनों नंबर से अगर कट जाएगा तो क्या कहेगा? 6 से। तो बताइए यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लो ना, अरे दूसरा नंबर ले लो ना, तो यहाँ अगर दूसरा लेंगे तो क्या ले सकते हैं? बताइए 6 ले, चलिए 6 लेते हैं। मान लो ये 6 है, कितना होगा? 24 बनाएगा। जोड़ लो 6 6 12 12 ना, कितना? नहीं 24, तो 24 है। अब बता दो ये 2 से भी कट रहा है। अब देखो ये 2 से कट रहा है और ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 6 से पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए 7 का रूल मायने रखता है। 7 का रूल मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है ना, क्योंकि ये जो आता है सबको आता है, लेकिन 7 के रूल में फंस जाते हैं। कितने के रूल में? 7 के रूल में फंस जाओगे। तो चलिए उस पे हम बात करें। चलिए तो 5 का रूल देखते हैं। अब जो भी संख्या बनेगा, ठीक है ना, उसके लास्ट अंक जो होना चाहिए या यूनिट डिजिट तो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? या तो 5 या तो 1 जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ले लो, 2 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, एक 5 ले लो। अब बताइए 5 जो लास्ट पे है कि नहीं है, तो ये 5 से कटेगा। या कोई भी नंबर ले लो, A1 में 0 बैठा दो, नहीं तो ये कट रहा है, एगो 0 है, तो मतलब ये किससे कटेगा? 5 से कटना तय। काट के देख लीजिएगा, ये पूरा नंबर किससे कटेगा? 5 से कटेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आते हैं 7 का रूल, और 7 का रूल बबुआ याद रखना, बहुत ही बेहतरीन 7 का रूल। कितना का रूल? 7 का नियम। अब 7 का नियम देखो, इधर कोई भी संख्या बनाएगा, क्या चीज? कोई भी संख्या बनाएगा, मान लो 3 4 3, कोई संख्या है 3 अंक का नहीं यार, तो 7 का रूल कहता है ये यूनिट जो है, यूनिट डिजिट ना, अंतिम अंक जो है इसमें कितना से गुना कर लो? 2 से गुना कर लो। कितना हुआ? 6 हुआ। क्या हुआ? अब ये अंतिम अंक को छोड़ दो, क्या कर दो?
अंतिम अंक को क्या कर दो, छोड़ दो, और ई 6 घटा दो इसमें। कितना हुआ, कितना हुआ, 28 हुआ। तो ई जो नंबर जो बनेगा, अगर 7 से कटा तो ये पूरा नंबर कितना से कटेगा, 7 से कटेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? फिर से देखते हैं, कोई नंबर ले लो, कोई नंबर ले लो, ये सोचो कटेगा नहीं कटेगा, ये चेक करना है आपको। नहीं तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, इसका दुगुना करेंगे, 6 दूनी 12। अब 12 इसमें माइनस कर लें ना, कितना हुआ, 200। अब फिर भी तो काटने में 3 अंक वाला है, फिर भी काटने में तो दिक्कत है, फिर चेक करेंगे। 5 का दुगुना करो, 10, कितना हुआ, 17। अब बताओ 17 क्या 7 से कटता है, नहीं, तो नंबर नहीं कटेगा 7 से। बात समझे, मतलब जितना 2 अंक में लाना चाहिए, कितना अंक में, क्योंकि 2 अंक काटने में तो 7 से इजी हो जाएगा नहीं, लेकिन अगर 3 अंक में काटने में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही। तो याद रखना क्या बोले हैं, मान लो ये 7 ले लिए, ये 8 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये 9 ले लिए, और ये फिर 8 ले लिए। अब बताओ ये संख्या क्या 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। तो ये जो यूनिट है, याद रखना है, ये जो यूनिट डिजिट है इसका दुगुना करो, 16। तो इस 16 माइनस कर दो, जो अंक बचा उसमें ये हटा देंगे, अब जो बचेगा उसमें क्या कर देंगे, उसके दुगुना को माइनस कर देंगे। तो कितना होगा, ये 3 ना, अब ये 3, ये 8 और ये 7। अब फिर तो काटने में दिक्कत हुआ नहीं हुआ, फिर यूनिट देखेंगे और फिर इसका दुगुना, तो -6 कर देंगे। याद करो ना, अब दोनों घटा दो, 13 में से 6 गया 7, इस 7 ना, इस 7। अब बताओ फिर 7 है, कट रहा है आपने, कट रहा है, दिख रहा है ना। मान लो अगर नहीं आता तब, अभी तो दिख गया कट रहा है, लेकिन मान लो नहीं कटता, नहीं तो एक बार और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। 7 दूनी 14 ना, घटा दो 3 और घटा दो। आप देखो ये 63 पहाड़ा में आता है, 7 में नहीं आता है, तो ये पूरा नंबर किससे कटेगा, 7 से कटेगा। कोई दिक्कत? एक तो रूल ये हुआ, इस सभी नंबर के लिए यूज होगा। क्या चीज, इस सभी में होगा। क्या चीज, जो संख्या अगर 7 से कटेगा ये सब में होगा। लेकिन एक और रूल होता है, क्या होता है समझो, अरे में आ रहा है क्या सर, अगर ये बोले कोई नंबर अगर लगातार रहे, क्या रहे, लगातार एक ही डिजिट कितना बार लिखा रहे, 6 बार। कितना बार, समझने का प्रयास करना। एक ही डिजिट जो होगा कितना बार लिखा रहे, 6 बार, और उससे कोई संख्या बन जाए तो वो क्या होगा, तो वो याद रखना 7 से कटेगा। क्या बोले, क्या बोले, एक ही डिजिट से, एक ही अंकों से मिलके बना हो, 6 बार नंबर लिखा हो ना, 6 बार डिजिट लिखा रहे, तो वो कितना से कटेगा, 7 से कटेगा। और वही 11 से भी कटेगा, वही 13 से भी कटेगा, वही 37 से भी कटेगा। मतलब इस सब से क्या कौन कटेगा, मान लो 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 बार लिखा हुआ, कितना बार, 6 बार, ठीक है ना। तो ई कितना से कटेगा, ई भी 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 37 से भी कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए दूसरा क्या रूल फिर कहता है, कोई 2 अंक, क्या बोले, कोई 2 अंक 3 बार रिपीट हो, क्या हो, 3 बार। मान लो एगो x है, एगो y, फिर x है, फिर y, फिर x है, फिर y। तो देखो ये 2 संख्या अंक है और 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये भी किससे कटेगा, ये कटेगा 7 से, 13 से और 37 से कटता है, 11 से नहीं कटता। 11 का रूल फिर हम अलग से पढ़ेंगे, 13 का रूल भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे अलग से। लेकिन ये भी कटता है, ये यार 7 का कितना नियम है, तो 3 गो, एक तो कोई भी संख्या रहेगा उसको ये लगा देंगे, और एक ही अंक से 6 बार लिखा रहे
ना 6 डिजिट में एक ही डिजिट 6 बार रिपीट हो रहा है तो वो कितना से कटेगा 7 से 11 से 13 से 37 ना 2 डिजिट 3 बार रिपीट रहे तो वो 7 से 13 से 37 से कटता है। कोई दिक्कत बोलिए दिक्कत है। चलिए आते हैं कितना का रूल 8 का रूल कितना का रूल 8 का। तो समझने का प्रयास करना 8 का रूल क्या करता है। तो 2 का क्या दिखे थे नहीं अंतिम एक अंक 2 से कटने वाला होना ना। 4 से क्या रूल था अंतिम 2 अंक या 2 को 0 नहीं कटने वाला कटेगा 4 से। और 8 का रूल है अंतिम 3 अंक किससे कटे 8 से कटे किससे कटेगा क्या दिक्कत आए तो याद रखना कोई भी नंबर ले लिए ना। अब बताओ ये नंबर क्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा हमको चेक कर दो। ये संख्या जो है 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करना है। तो अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट ना। तो ये देखना 8 से कट रहा है 8 का 8 आधुनी कट रहा तो क्या ये पूरा नंबर ही कटेगा चाहे बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा। अब मान लो ये दिया नहीं ये लिए तो बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा कटेगा। तो ये लास्ट वाला देखेंगे ये लास्ट वाला देखेंगे ना। अब देखना 7 8 7 क्या करता है नहीं करता है। तो इधर देखो 72 नहीं 72 कर देगा ना। तो फिर क्या बचता 16 आधुनिक 16 पूरा नंबर कटा 3 से ये नंबर कटा 3 अंक वाला। तो ये पूरा नंबर किससे कटेगा 8 से कट जाएगा। कोई दिक्कत आते हैं 9 का रूल कितना का रूल 9 का 9 का नियम याद रखना। तो 3 का रूल क्या पढ़े थे नहीं सम डिजिट अगर कट जाए कितना से 3 से तो 3 से कटता है। अगर वही सम डिजिट कितना से कट जाए 9 से। मान लो कोई भी नंबर ले लो 9 ले लो 8 ले लो 7 ले लो ना। ये फिर ले लो 4 ले लो या 3 ले लो नहीं। देखो ये कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करना है आपको नहीं। कोई भी नंबर लिख लिया और सोचे ये कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करना है। तो क्या करेंगे तो इसको देखना 9 और 8 नहीं कटेगा 17 7 नहीं 17 7 24 और 3 27 4 क्या 31 क्या कटता है 9 से नहीं। तो ये नंबर ही नहीं कटेगा नंबर नहीं। तो बात समझे जी। मान लो ये छोटा ही नंबर ले लो 7 और यहाँ ले लो 1 नहीं। अब बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करना। तो ये हम क्या करेंगे दोनों जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद कितना 18 से देखो कट रहा है 9 से कट रहा है। तो ये इस पूरा नंबर कितना से कटेगा मतलब हम क्या बोले E9 8 1 जोड़ने पे जो नंबर आएगा वो अगर कट जाएगा 9 से तो पूरा नंबर किससे कटेगा 9 से। कोई दिक्कत 10 जानते ही हो 10 जानते ही हो कोई दिक्कत। अंतिम में जो 5 10 नहीं अंतिम में 0 अंतिम में 0 वाला क्या कटेगा 10 से नहीं कटेगा ना बस। कोई दिक्कत 11 का रूल 11 का रूल चलो देखते हैं। तो 10 का रूल समझ गए ना 11 का नियम समझिए 11 का नियम ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण थोड़ा नहीं बहुत अच्छा मायने रखता है ठीक है। तो 11 का रूल याद रखना ये सब जो है विषम वाला यही सब फंसाता है। 8 वाला 4 वाला 3 वाला 9 वाला सबको आता होगा 2 वाला सबको आता होगा 7 9 11
7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस सब से क्वेश्चन आता है नहीं, 13 से क्वेश्चन आता है, 19 से कभी कभी दे देता है नहीं, तो ये सब आपको फंसा देगा, ये सब आपको क्या करेगा, फंसा देता है। तो चलिए वो हम आगे देखेंगे। देखो इधर 11 का रूल क्या करता है, कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा ना, तो विषम और सम जानते हो, तो सम स्थान और एक होता है विषम स्थान। क्या होता है बाबूआ, सम स्थान और एक होता है विषम स्थान। इस सम स्थान का मतलब समझो, ई वाला नहीं, एकरा कहते हैं दूसरा स्थान, इसका एकरा कहते हैं चौथा नहीं, तो मतलब सम स्थान वाला, क्या चीज, सम स्थान वाला। ऐसे इधर से गिनाता है कहीं कहीं, ठीक है ना, इधर से, तो याद रखना ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे होता है ना, तो याद रखना ये इसके जोड़ो 3 + 8 फिर एक बाद ये जोड़ो ना, तो कितना हुआ 17 हुआ नहीं, एकरा जोड़ दिए और फिर माइनस केकरा कर देंगे, एकरा नहीं, तो 2 + 9 कितना 11 आया, तो कितना अंतर, तो याद रखना अगर यहाँ 0 आ जाता, क्या आ जाता, मतलब सम स्थान और विषम स्थान का अंतर कितना 0 आएगा, तब वो 11 से कटेगा, या फिर 11 आएगा तब वो कितना से कटेगा, 11 से कटेगा, या 11 आने के बाद, नहीं तो नहीं कटेगा। ऐसे 0 आएगा तो वो कट जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी। देखते हैं कोई इधर से लो उधर से लो, बात एक दो इधर से लो ये आएगा, इधर से लो ये आएगा, इधर से लो ये आएगा, हमेशा एक के बाद एक छोड़ के, इसी को सम स्थान विषम स्थान बोलते हैं। सम के साथ विषम के साथ लेके घटा देंगे ना। अब कोई भी नंबर ले लो, मान लो 11 है ना, मान लो ये, मान लो कटेगा कि नहीं कटेगा नहीं, तो अभी ये वो तरीका बताए, 11 से करने का तरीका भी बताए, क्या कर बताए अभी बताओ। तो ये देखो इधर जोड़ो, इधर जोड़ो, कितना हुआ 1 + 3 + 6 ना, इसको जोड़िए, अरे दे दिए जान के, ऐसे कोई भी नंबर दे देगा, ये थोड़े यही देगा नहीं। अब बताइए ये कितना 10 - 10 कितना 0, तो मतलब ये 0 आया, तो ये नंबर क्या होगा 11 से कटेगा। मतलब कोई भी दे सकता है, ये थोड़े 1 1 3 3 6 6 देगा नहीं, कोई भी नंबर दे सकता है, लेकिन दोनों का अंतर कितना आएगा 0 आएगा, तब वो कितना से कटेगा 11 से। कोई दिक्कत बोलिए। साथ में क्या करते थे, यूनिट को दुगुना से करते थे और दोनों घटाते थे, लेकिन ये क्या करेंगे, यूनिट में 4 गुना करेंगे और जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझने का प्रयास करना, यूनिट कितना है 1। अब 1 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 और 4 जोड़ दो, तो ये क्या हुआ 214। अब फिर 4 को 4 से गुना कर 16 और 16 को जोड़ दो ना, कितना हुआ 40 नहीं, तो बताओ 40 कटता है 13 से नहीं, तो मतलब ये नंबर ही नहीं करते, समझे नहीं। चलिए एक संख्या लीजिएगा 24 16 7 लो, तो ये संख्या, ये संख्या देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, ये चेक करना है। तो इसको 7 से गुना करो, 7 को 4 से गुना करो, कितना 28 जोड़ लो, ठीक है, क्या कर लो जोड़ लो, तो कितना हुआ 4, ये भी 4। अब फिर यहाँ वाले जो नंबर है इसको 4 गुना कर लो नहीं, तो 16 जोड़ दो इसमें, कितना 0 नहीं,
यही ना होगा जी। अब फिर यहाँ जो आया नहीं, इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 0 घटा जोड़ दो, क्या कर दो? तो 26 से। अब बताओ 26 क्या करता है 13 से? 26 क्या करता है? तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 13 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे हम 7 में क्या करते थे, यूनिट डिजिट को 2 गुना करके घटाते थे, और इसमें 4 गुना करके जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? यूनिट डिजिट को 4 गुना करेंगे और जो भी बचेगा ये छोड़ के उसमें 4 जोड़ देंगे। कितना का रूल? 17 का। कितना का रूल? 17। तो जो भी संख्या दिया रहेगा, समझना, जो भी संख्या दिया रहेगा, मान लो 1901 दे दी, और यूनिट डिजिट, सुनना, यूनिट डिजिट को कितना से? 5 से गुना कर देंगे। कितना से? 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 5 से। और जो यूनिट डिजिट छोड़ के नंबर बचेगा उसमें क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। तो क्या ये कर देगा? अरे घटा दो ना, तो 5 नहीं 8। अभी जो यूनिट डिजिट है 5 को फिर 5 से गुना कर दो, 25, और इसमें क्या कर दो? 25 ना, तो ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। एक नंबर लेते हैं, नहीं 1904 लिए। अब 1904 कटेगा कि नहीं कटेगा ये चेक कर ना। तो ये जो यूनिट डिजिट है इसको कितना? 5 से गुना कर लो, 20 आया। इसको छोड़ दो और क्या कर दो? 20 घटा। तो कितना बचा? नहीं नहीं, अरे यही ना हुआ 170। अब 170 देखो 0 है ना, अब 0 को अगर 4 गुना कर दो कोई फर्क होगा? 17 ही है ना। अब बताओ 17 क्या 17 से कटता है? तो ये रूल क्या हुआ? तो याद रखना, इस 17 का रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट में 5 गुना कर दो, और जो संख्या यूनिट डिजिट को छोड़ के बनता है उसमें माइनस कर दो। समझे? तो 17 का रूल भी याद हुआ। कोई दिक्कत? चलिए एक 19 का रूल देखते हैं। 19 का रूल देखते हैं। अब समझिएगा 19 का रूल क्या कहता है। हम ले लिए 14 92 64, 14 92 64 लिए। अभी 14 92 64 लिए, तो समझिएगा गौर से, इसका भी यूनिट डिजिट कम करेंगे। यूनिट डिजिट को 4 से गुना 2 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 8 हुआ, और 8 जोड़ देंगे इसको छोड़ के, 8 कर देंगे इसको छोड़ ना। अब बताइए कितना हुआ? 4 नहीं, ये 3 ना, ये 9, ये 14। अब बताइए यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो 4 को 2 से गुना कर दो, 8। ठीक है, 8 को फिर क्या कर दो? 8 को 2 गुना यूनिट डिजिट छोड़ के जोड़ दो। जोड़िएगा कितना? 11 नहीं, ये 10 नहीं, ये 15। अब फिर दे रखना, एक है यूनिट डिजिट, इसको 4 से गुना कर लो ना, और इसको घटा दो, इसमें सॉरी 2 से गुना कर दो। कितना से? 2 से गुना कर। नहीं, अब इसको जब घटाओगे तो कितना होगा? 148 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 नहीं। अब समझना, ये यूनिट डिजिट है, इसमें कितना से? 2 से गुना कर लो। 4 कितना से? 11 बचेगा। नहीं, ठीक है 4। अब फिर इसमें 4 क्या कर लो? जोड़ लो, तो 19 आया। अब बताओ 19 से 19 कटता है कि नहीं कटता? तो मतलब इस संख्या पूरा का पूरा क्या होगा 19 से? तो हम क्या देखे हैं? तो अभी 4 गो नंबर देखे मेन में, जिसमें कंफ्यूजन होता है। 7 13 ना 17 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का तो देख ही लिए, 7 का,
8 का, 9 का, 10 भी देख लिए 2 5 वाला ना, 11 भी देखे, 13 भी देखे, 17 भी देखे, 19 भी देखे। देखें आपका बचा है 12, 14, 15, 18, 21, 20 भी, 20 भी। तो याद रखना वही 10 और 2 ना, तो 21, 24, 26, 28, 35, 72 ना, 80 और 42 अगर लेना है 42 ना, तो ये सब जो भी रहेगा ये किससे कटेगा चेक करेंगे। तो इसका विभाजता का रूल कुछ नहीं, याद रखना, ठीक है ना, सिर्फ ये याद रखना। इसको क्या लिख सकते हो, नहीं तो मतलब 3 का रूल 4 का रूल अगर दोनों लगेगा तो 12 से कटेगा, ई कटेगा 2 और 7 मतलब 2 का रूल और 7 का रूल अगर लग जाएगा एक ही में तो 14 से कट जाएगा। अगर ये 3 और 5 का रूल लग जाएगा दोनों में एक ही में नंबर में तो कट जाएगा 15 से। उसी तरह इसमें भी 3 6 नहीं या 3 6 सॉरी 2 और 9 मतलब 2 का रूल और 9 का रूल लगे तो 18 से कटना तय है, नहीं कटे नहीं 7 और 3 7 का रूल और 3 का रूल लगेगा नहीं 8 का रूल 3 का रूल लगेगा 24 से ना, 13 का रूल अभी तुरंत बताए हैं और 2 का रूल नहीं, याद रखना नहीं 7 4 का रूल और 7 का रूल लगेगा नहीं, 5 7 5 का रूल 7 का रूल लगेगा नहीं, 6 का रूल 6 का रूल लगेगा 7 का रूल लगेगा तो 42 से कटेगा। दोनों लगना चाहिए, क्या चीज दोनों ही नहीं, खाली 6 से लग गया 7 नहीं लगा तो हो जाएगा जी, नहीं दोनों से लगना चाहिए, ठीक है। अरिथमेटिक का याद रखना 8 और 9 8 का रूल 9 का रूल दोनों लगेगा तब 72 से, तो ये तो जानते ही होंगे नहीं 16 नहीं 16 या 8 10 नहीं जो कह सकते 16 5 या आप ले लो 8 10 एक ही बात नहीं, दोनों से तो देख लेना, ठीक है। अगर बोल दे कोई भी समझो इधर कोई संख्या दिया, कोई संख्या अगर हम ले ली कोई भी संख्या ना, और हम बोल दे ये जो है 42 से क्या है 42 से विभाजित है, क्या बोल दिए क्या बोल दिए 42 से विभाजित है, तो हमेशा 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 याद रखना है इसका फैक्टर जो होगा ना, क्या फैक्टर का मतलब गुणनफल, फैक्टर का मतलब समझो इधर काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। ये जो संख्या होगा, ये जो संख्या कोई भी संख्या हो सकता जो 42 से कैंसिल हो रहा, तो हमेशा याद रखना इसका जो भी फैक्टर होगा उस सब से कटेगा इस संख्या नहीं, चाहे उस 7 ही क्यों न रहे, 7 से भी संख्या कटेगा, 6 से भी संख्या कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा नहीं, 21 से भी कटेगा नहीं। तो बात समझे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इसका जो भी फैक्टर होगा उस सब से क्या कटेगा इस संख्या कटेगा, चाहे सब में वही रूल, सब में एक ही कोई भी संख्या ले, क्या रहे कोई भी संख्या रहे, वो अगर 26 से कट रहा है, किससे कट रहा है 26 से, तो ये सभी से कटेगा जो इसका फैक्टर होगा, 2 से भी कटेगा 13 से भी कटेगा, वो नंबर सी फिक्स है। कोई भी संख्या ले लो और ये कितना से विभाजित है, मान लो 21 से विभाजित है, कितना से, तो ये 3 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। कोई संख्या है मान लिए 15 से विभाजित है, क्या है, तो वो किससे किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा ना, और 15 से तो कटबे करेगा, 15 तो 15 काटबे करेगा नहीं। तो याद हुआ, कोई दिक्कत बात समझे। हाँ आज के लिए रहने देते हैं विभाजता का नियम, इस पे कुछ क्वेश्चन हम कल देख लेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन हम कल देख लेंगे, ये थोड़ा पढ़ के लाइए।